दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आपका स्वागत है। आइए, आज का जो लेक्चर है वो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में शामिल बादल राग कविता की व्याख्या यहाँ पर है। आज इस बादल राग कविता की व्याख्या की बात करेंगे। यह बादल राग कविता परिमल में संकलित है। परिमल में संकलित है यह कविता, और परिमल में जो संकलित है इसका प्रकाशन जो हुआ था, आइए प्रकाशन की बात बता दें। बादल राग कविता के कुल खंडों की संख्या 6 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 खंड हैं। और 6 खंडों का प्रकाशन कब कब हुआ है मैं प्रकाशन वर्ष भी आपको बता दूं। इसका जो भाग 1 है वो 26 जुलाई 1924 को प्रकाशित हुआ। 1924 में ही पूरे 6 खंड प्रकाशित हुए हैं, लेकिन पहला भाग 26 जुलाई को, दूसरा भाग 2 अगस्त को, तीसरा भाग 9 अगस्त को, चौथा भाग 6 सितंबर को, पांचवा भाग 13 सितंबर को और छठा भाग 20 सितंबर को प्रकाशित हुआ था। तो ये 6 अंक है बादल राग कविता, जिसकी बात हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो मतवाला में, मतवाला पत्रिका। तो आइए उसी बादल राग कविता के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। और प्रारंभ में आप देखेंगे प्रश्न यहीं से बन जाता है कि बादल राग कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो मतवाला में। बादल राग कविता किस में संकलित है? परिमल में। बादल राग कविता में कुल कितने खंड हैं? तो 6 खंड है। पहले खंड का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इस तरीके से प्रश्न बनना यहीं से शुरू हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बादल राग कविता की व्याख्या। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं बादल राग कविता की व्याख्या। एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। भाग 1 से शुरू करेंगे हम लोग। इसमें जो पहला भाग है, पहले भाग से ही यहाँ पर शुरू करेंगे। इसकी पूरी व्याख्या देखेंगे, बस 2-4 सेकंड का समय लगेगा। इसको स्क्रॉल करके हम लोग भाग 1 पर आ जाते हैं। बादल राग कविता भाग 1। यह भाग 1 जिसका प्रकाशन मतवाला पत्रिका में 26 जुलाई 1924 को हुआ था, और यह कविता परिमल में संकलित है। यह कविता परिमल में संकलित है। बादल राग कविता में आप देखेंगे जो बादल राग कविता है, पहले बादल राग कविता के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सारांश इसका जान लेते हैं, फिर व्याख्या पर आते हैं। बादल राग एक तरीके से विप्लव राग है। यहाँ पर कोमल छंद नहीं है, जैसा कि निराला के बारे में आप जानते हैं कि कोमल छंद उनके हैं, लेकिन इस बादल राग कविता में कोमल छंद नहीं है, वह बंद हो चुका है। नाद योजना के आधार पर विप्लव का ध्वंस मूलक किंतु रचनात्मक बिंब प्रस्तुत किया गया है। यह अमर राग है, निर्बंध है, और प्रत्येक खंड में बादल को अलग अलग ढंग से संबोधित किया गया है। ये संबोधन अपने आप में क्रांतिमूलक है। निर्बंध, उच्च श्रृंखल, उन्माद, प्रचंड, सर्वव्यापी, सव्यसाची, गुणाकेश, ऐसे ही संबोधन इसमें दिए गए हैं। इसकी आवेगमयता की अगर बात करें तो इसमें पौरुष और पौरुष में क्रांतिकारी बदलाव का लक्ष्य निहित है। गत्यात्मक आवेश निराला की लंबी कविताओं का संरचनात्मक गुणात्मक वैशिष्ट है। कठोर रौ के फैलने की प्रक्रिया का एक दृश्य अभी आगे आपको देखने को मिलेगा कि झरझर झर निर्झर गिर सर से सरित तड़ित गतिचकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में, आनन आनन में रौ घोर कठोर। तो इस गत्यात्मकता को संध्या सुंदरी में भी देख सकते हैं, जागो फिर एक बार कविता में देख सकते हैं, राम की शक्ति पूजा में देख सकते हैं। वैसी ही गत्यात्मकता इस बादल राग कविता में आपको देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर बादल को क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कविता की अपनी शर्तों पर यह राजनीतिक कविता है। बादल दुख दग्ध पृथ्वी का निर्माण है।
पर उस धरती को शीतल उर्वर करने के लिए वह आता है रथ के पूरे घर घर नाद के साथ। धनी संत्रस्त हो उठते हैं। वो निर्धनों की शोभा है। जो बादल है वो निर्धनों की शोभा है। पृथ्वी के सोए हुए अंकुर नए जीवन की आशा में विप्लव वीर बादल को देख नहीं ताक रहे हैं। और छोटे पौधे हंसते हैं। छोटे पौधे लगभार सस्य पार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते विप्लव के छोटे छोटे हैं शोभा पाते। अभी आगे पूरा बात करेंगे। और कविता का जो समापन होता है वो कृषकों द्वारा उसे बुलाए जाने से होता है। तो इस तरीके से ये पूरी कविता है। तो चलिए एक एक शुरू करते हैं। एक एक की व्याख्या यहाँ पर हम लोग देखते हैं। दिया गया कि झूम झूम मृद गरज गरज घोर घनघोर राग अमर अंबर में निज रोर और झर 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 निर्झर गिर सर में घर मरुतर घर घर सागर में सरित तरित गतचकित पवन में मन में गहन विजन गहन कानन में और आनन आनन में रव घोर कठोर राग अमर अंबर में भर निज रोर। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो ये परिमल में संकलित कविता है बादल राग, इसमें मेघों का वर्णन किया गया। मेघों से गर्जना कर आकाश भरने और पृथ्वी को जल से परिपूर्ण करने के लिए कहा गया। वह कहते हैं, हे अमर राग के गायक बादल, अमर राग के गायक बादल, तुम झूम झूम कर घनघोर गर्जना करते हुए आकाश को अपनी गर्जना से भर दो। और इतना ही नहीं, आए बादल, तुम झरनों पर्वतों और सरोवरों में झरझर करते हुए बरसो। और इतना ही नहीं, घर मरु तरु मरमर सागर में घरों मरुस्थलों मरमर ध्वनि पर हिलते हुए वृक्षों तथा सागरों में बरसो। तुम्हारी भयंकर कठोर ध्वनि सरिता चंचल वायु मन जनशून्य निर्जन वन यहाँ तक कि प्रत्येक आनन में विद्युत गति से व्याप्त हो जाए। अमर राग के गायक बादल, संपूर्ण आकाश को अपने शब्दों से गुंजायमान कर दो। यानी यहाँ पर इस भाग में आप देखेंगे तो बादलों को क्रांति का प्रतीक माना गया है और उनके द्वारा क्रांति की अभिव्यक्ति की गई है। यानी ओजपूर्ण भाषा का यहाँ पर प्रभाव की ओजपूर्ण भाषा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो अगला पद है, अरे वर्ष के हर्ष वरस तू बरस बरस रसधार और पार ले चल तू मुझको बहा दिया मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल चल रे चल मेरे पागल बादल। धंसता दल दल हंसता है नद खल खल बहता कहता कुल कुल कल 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 देख देख नाचता हृदय बहने की महाविकल वेकल। और इस मरोर से इसी शोर से सघन घोर गुरु गहन रोर से और मुझे गगन का दिखा सघन व छोर राग अमर अंबर में भर निजरोर। हे बादल, तुम बरसकर संपूर्ण वर्ष भर के लिए अपरिमित आनंद का संचार कर देने वाले हो। कहने का आशय यह है कि तुम्हारे ही वर्षा होने से, तुम्हारे ही वर्षण करने से ही अन्न होता है। अतएव तुम अपनी सरस आनंदमयी जलधारा को इस पृथ्वी पर निरंतर बरसाते रहो। हे बादल, तू अपने साथ मुझे भी ले चल, तू अपने साथ मुझे भी ले चल और मुझे भी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर अपने गर्जन का वह भयानक लोक दिखला दे जहां तेरे इस भयावह गर्जना के निनाद की सृष्टि होती है। ऐ मेरे मदमत्त मेघ, समस्त चराचर के हृदय में उथल पुथल मचाकर तू भीषण हलचल मचा दे और तेरी धारा से कीचड़ समाप्त हो जाता है तथा नदियां कलकल की ध्वनि करती हुई प्रवाहित हो उठती हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वह खिलखिलाकर हंस रही हूँ। तो इस प्रकार उन प्रवाहित सरिताओं को देखकर हृदय क्या होता है? हृदय आनंद विभोर होता है। हृदय आनंद विभोर होता है और आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगता है। सभी की मनोवांछा होती है
कि वह भी इस प्रकार सरस आनंद में प्रवाहित हो उठे, या नदियों के समान ही उमड़ते जीवन प्रवाह में अग्रसर होने के लिए वह आतुर हो उठते हैं। हे बादल, अपनी इस पीड़ा को मरोड़ भरी गर्जना से तो मुझको भी आकाश का सुदूरवर्ती वह क्षेत्र दिखला दे और उसके छोर का दर्शन करा दे। तू आकाश में अमर शोर भर दे या ऐसी गर्जना कर दे जो जल वर्षा के द्वारा प्राणियों को अमर बना दे और उन्हें क्या कर दे, नवजीवन प्रदान कर दे, नवजीवन प्रदान कर दे। अब इसके बाद में अगली जो पंक्ति है, भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2 दिया गया है। अब इस भाग 2 का जो प्रकाशन है, बादल राग कविता भाग 2, जिसका प्रकाशन 2 अगस्त 1924 को मतवाला पत्रिका में हुआ। भाग 2 ये मतवाला पत्रिका में हुआ। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? कहा गया है, अय निर्बंध अंधतम अगम अनर्गल बादल, अय स्वच्छंद मंद चंचल समीर रथ पर उच्च श्रृंखल खल, अय उद्यम। बादल को क्या क्या कहा गया है? बादल को यहाँ पर देखें, अय निर्बंध कहा गया, अय स्वच्छंद कहा गया, अय उद्यम कहा गया। अय उद्यम अपार कामनाओं के प्राण बाधा रहित विराट, अय विप्लव के प्लावन सावन घोर गगन में, सावन घोर गगन में। अय सम्राट, बादल को क्या क्या संबोधित किया गया है? अय सम्राट, अय अटूट पर टूट टूट पड़ने वाले उन्माद, विश्व विभव को लूट लूट लड़ने वाले अपवाद, श्री विखेर मुख फेर कली के निष्ठुर पीड़न, छिन्न छिन्न कर पत्र पुष्प पादप वन उपवन और वज्र घोष से अय प्रचंड आतंक जमाने वाले, कंपित जड़म नीड़ विहंगम अय ना व्यथा पाने वाले, और भय के मायामय आंगन पर गरजो विप्लव के नौ जल चल। तो इसमें संबोधन में निराला जी क्या कहते हैं? निराला की देखिए बंदी बंधाई परंपरा पर, निराला जी बंदी बंधाई परंपरा पर चलने के आदी नहीं है। वे बादल का जो संबोधन करते हैं वो आप देखेंगे बादल राग कविता में ऐसे प्रश्न बन सकता है कि बादल राग कविता में क्या क्या संबोधन किया गया है। तो अय निर्बंध कहा गया, अय स्वच्छंद कहा गया, अय उद्यम कहा गया, बाधा रहित विराट कहा गया। तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आप देखेंगे ये जो चीज़ें दी गई हैं इसके माध्यम से वो कहते हैं, क्या कहते हैं? जहाँ पर अनिर्बंध यानी बादलों को किसी सीमा में बांधा नहीं रखा जा सकता है, वह बंधनहीन कहें। कहते हैं, हे बंधनहीन बादल, तुम इस तरीके से फैलो कि हर जगह का जो अंधकार है, जो तम है, अंधकार है, वो पूरा समाप्त हो जाए। बादल स्वतंत्र हैं। कहते हैं, ऐ स्वच्छंद मंद चंचल समीर रथ उच्च श्रृंखल खल, और तुम पूरी तरीके से स्वच्छंद हो, तुम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, आप पर किसी प्रकार से किसी का कोई शासन नहीं है, और तुम मंद मंद चलते हुए इस पृथ्वी को हरा भरा कर दो। ऐ उद्दाम अपार कामनाओं के प्राण बाधा रहित विराट। कहते हैं बादल मन में आवेग, बेचैनी और खुशी उत्पन्न करने वाला है, ये उद्यम है, अपार कामनाओं के प्राण है। कहता है, ऐ विप्लव के प्लावन सावन घोर गगन घन के ऐ सम्राट, तुम तो सम्राट हो। बादल क्या है? बादल भूमि का सम्राट है, भूमि का सम्राट है, और इस भूमि का सम्राट है तो ये सभी का राजा है, चाहे वो शोषक वर्ग हो, चाहे वो शोषित वर्ग हो। और अगर कोई अन्याय करता है, यानी जो शोषक वर्ग है, शोषक वर्ग अगर अन्याय करता है तो शोषक वर्ग इस सम्राट से डरता है, वहीं शोषित वर्ग अपनी कामनाएं जो करता है वो इसी से करता है, सम्राट से करता है। ऐ अटूट पर टूट टूट पड़ने वाले उन्माद, विश्व विभव को लूट लूट लड़ने वाले अपवाद, श्री विखेर मुख फेर कली के निष्ठुर पीड़न, छिन्न छिन्न कर पुष्पादप पवन उपवन, और वज्र घोर से अय प्रचंड आतंक जमाने वाले, कंपित जड़म नीड़ विहंगम अय ना व्यथा पाने वाले, और भय के मायामय आंगन पर गरजो विप्लव के नौ जलचर। हे बादल, हे पागल बादल, हे निर्बंध बादल, हे स्वच्छंद बादल, हे उद्दाम, हे सम्राट, तुम इस तरीके से फैलो कि इस पृथ्वी पर जो भी शोषक वर्ग है, जो भी शोषित वर्ग है, जिस तरीके से तुम पृथ्वी के राजा हो, उसी तरीके से तुम आकर यहाँ पर अपना आतंक इस तरीके से फैलाओ
इस तरीके से वर्षण करो, इस तरीके से गर्जना करो कि पृथ्वी पर जो भी शोषक वर्ग है वो आपसे आतंकित हो। और इतना ही नहीं, जो भी शोषित वर्ग है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, कोई भी जीव हो, सब आपसे आतंकित है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर आपका ही शासन है। तो क्या क्या कहकर संबोधन किया गया है, इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए और इसी पर आधारित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बादल राग भाग 3 की अगर बात करें तो बादल राग भाग 3 में आप देखेंगे, भाग 3 में क्या कहा गया, भाग 3 का प्रकाशन कब हुआ है। तो भाग 3 का प्रकाशन आप देखेंगे कि 9 अगस्त, भाग 3 का प्रकाशन 9 अगस्त 1924 को मतवाला पत्रिका में हुआ है। जितने 6 भाग हैं, 6 भाग की हम चर्चा कर रहे हैं। 6 भाग का प्रकाशन कब हुआ है पूरा डेट वाइज आपको बताते चल रहे हैं, इसे जरूर आप लोग लिखते रहिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तीसरे भाग में क्या कहा गया कि सिंधु के अश्रु धरा के खिन्न दिवस के दाह और विदाई के अनिमेष नयन, मौन उर में चिन्हित कर चाह, छोड़ अपना परिचित संसार, सुरभि का कारागार, चले जाते हो सेवा पथ पर। बादल को संबोधित करते हुए निराला जी ने कहा है कि हे सिंधु के अश्रु, क्या कहा गया है, सिंधु के अश्रु कहा गया है। और धरा के खिन्न दिवस के दाह, तुम धरा के खिन्न जो दिवस है, जो दिन है, उसके जो दाह है उसको तुम मिटाने वाले हो। विदाई के अनिमेष बादल नयन जो है वो जिस तरीके से बरस रहे हैं उनको चिन्हित कर करके, और तुम सुरभि के सागर, सुरभि के कारागार से मुक्त होकर यहाँ पर तरु के सुमन जो हैं इनकी रक्षा करिए और इन पर वर्षण करिए। वर्षण करके पृथ्वी को एक तरीके से स्वर्ग जैसा बना दीजिए। तो ये सारी चीज़ें इस कविता में इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है। यानी दग्ध हृदय के प्रयोग में शोषित वर्ग की दुखी जनता की ओर संकेत किया गया और कहा गया है कि क्रांति का दृश्य हमेशा ही भयंकर होता है, विनाश निर्मोह का ही परिणाम है और इनकी आप रक्षा करें। छाया में दुख का अंतपुर का उद्गित द्वार, छोड़ बंधुओं के उत्सुक नयनों का सच्चा प्यार, जाते हो तुम अपने पथ पर स्मृति के गृह में रखकर। और ये सारी चीज करके छाया के दुख के अंतपुर का उद्घाटित द्वार जो है उसे छोड़ करके, बंधुओं के उत्सुक नयनों का सच्चा प्यार छोड़ करके, जाते हो तुम अपने पथ पर स्मृति के गृह में रखकर। और इन सब को छोड़कर तुम स्मृति के गृह में रखकर और अपनी शुद्ध से सज्जित तार को लेकर, मनोरथ पूर्ण को लेकर जा रहे हो। रथ का घर घर नाद, तुम्हारे रथ का घर घर नाद है। तुम्हारे आने की जो घोर गर्जना है वो सुनाई पड़ती है और वो घोर गर्जना एकदम रथ के घर घर नाद के तरीके से है। रथ का घर घर नाद, तुम्हारे आने का संवाद। ये जो रथ का घर घर नाद है, जो तुम्हारे आने की गर्जना है, वो रथ के घर घर नाद के तरीके से है। आई विलोक जित इंद्र धनुर्धर, सुरबालाओं के सुख स्वागत, विजय विश्व में नवजीवन भर, उतरो अपने रौ से भारत। और अपने रौ से भारत में आइए, इस पृथ्वी पर आइए और यहाँ पर वर्षण कीजिए। तुम इंद्र धनुर्धर हो। उस अरण्य में बैठी प्रिया अधीर, कितने पूजित दिन अब तक है व्यर्थ मौन कुटीर। जिस तरीके से एक वन में एक प्रिया अधीर बैठी हुई है अपने प्रिय के इंतजार में, ठीक उसी तरीके से इस पृथ्वी पर भी अगर आप देखें तो इस पृथ्वी पर भी अधीर होकर लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज भेंट होगी, हाँ होगी निसंदेह, आज सदा सुख छाया होगा कानन गेह, आज निश्चित पूरा होगा अमित प्रवास, आज मिटेगी व्याकुल श्यामा के अधरों की प्यास। तो यहाँ पर ये जो कविता दी गई है, अक्सर आपने देखा होगा परीक्षाओं में कि कविताओं की व्याख्या से कम, लेकिन उससे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पंक्तियों से। अगर पंक्तियाँ आपको याद हैं तो बहुत ही आराम से आप उनको हल कर सकते हैं। ऐसे ही भाग 4 है, बादल राग कविता भाग 4, जिसका प्रकाशन 6 सितंबर को हुआ था, 6 सितंबर 1924 को मतवाला पत्रिका में। पूरी कविता में मैंने आपको बताया ही है
कि परिमल में संकलित है। और इस जो चौथा भाग है, चौथे भाग में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसको केवल पंक्तियों को आपको ध्यान रखना है कि उमर सृष्टि के अंतहीन अंबर से, घर से क्रीड़ारत बालक से, अय अनंत के चंचल से सुकुमार। बादल को क्या कहा गया है, क्या कहकर संबोधित किया गया है? बालक कहकर संबोधित किया गया है। और यहाँ पर ये पंक्ति भी आपको ध्यान रखना है, चौक चमक छिप जाती विद्युत तरतम अभिराम, और तुम्हारे कुंचिन केसों में अधूर विक्षिप्त ताल पर। तो ये पूरी पंक्ति आपको ध्यान रखना है। 4 में भी, ऐसे 5 में भी, हाँ 5 महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या करानी जरूरी है, थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर लोग हो सकता है ना कर पाए। बादल राग कविता भाग 5 जो दिया गया वो 13 सितंबर 1924 को प्रकाशित हुई। और यहाँ पर क्या कहा गया है, आइए इसमें एक एक करके देखते हैं। निरंजन बने नयन अंजन, कभी चपलगत अस्थिर मत, जल कलकल तरह प्रवाह, वह उत्थान पतन हत अविरत, संस्कृतिगत उत्साह, कभी दुखदाह कभी जलनिधि जल विपुल अथाह। यानी नयनों के अंजन निरंजन हो चले हैं। निरंजन बने नयन अंजन, नयनों के अंजन निरंजन हो चले हैं। अर्थात निराला जी के अनुसार बादलों की श्यामलता जो असीम आकाश के नयनों का अंजन प्रतीत होता है, अब वो कैसा हो गया है, अब वो हल्का हो गया, अंजन हो चला यानी हल्का हो गया है। और वर्षा होते रहने से बादलों का कालापन जो है वो दूर हो जाता है, और उसी ओर संकेत किया गया है। कभी चपलगत अस्थिर मत, जल कलकल तरल प्रवाह। बादल अस्थिर मति के हैं, अपनी दिशा तय ही नहीं कर पाते हैं। वह उत्थान पतन हत अविरल, संस्कृतिगत उत्साह, कभी दुखदाह कभी जलनिधि जल विपुल अथाह। और सो कभी इधर कभी उधर, कभी धीमे कभी तेज, कभी बहुत नीचे कभी बहुत ऊपर चंचलता से चलते हैं। और वर्षा के कारण नद नाले सर निर्झर सब भर गए हैं, कभी किसी और भी जल की कमी नहीं है। हर ओर तरल का कलकल प्रवाह है, हर ओर तरल का कलकल प्रवाह है। बादल किसी किशोर या नवयुवा की भांति उत्साह से परिपूर्ण है। वे उत्साह में उमड़ते हैं, फिर बरसते हैं, और बरसते बरसते संकुचित हो जाते हैं, और अंत में बरस बरस कर समाप्त हो जाते हैं। पर कुछ समय बाद पुनः उमड़ने और बरसने का क्रम प्रारंभ हो जाता है, और यह अविरल अनवरत चलता रहता है। अविरल अनवरत चलता रहता है। कभी किरण कर पकड़ पकड़ कर चढ़ते हो तुम मुक्त गगन पर, और झलमल झलमल ज्योत अयुत कर किंकर, शीश झुकाते तुम्हें तिमिर हर। अहे कार्य से गत कारण पर निराकार है, तीनों मिले भुवन बने नयन अंजन। यानी बादलों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब एक प्रकार की लालिमा जो थोड़ी थोड़ी पीत आभा लिए होते हैं बादलों को रंग देती है, और इस रंग में रंगे हुए बादल दुख की भयावह अग्नि के समान मालूम पड़ते हैं। और ये उमड़ उमड़ कर आते मेघ कभी तो जलनिधि का भ्रम उत्पन्न करते हैं, और कभी 7 रंगों में विभक्त होकर असीम आकाश में इंद्रधनुषी अंजन बन जाते हैं। सूर्य की किरणें सागरीय जल को वाष्पित करके बादलों के निर्माण का कार्य करती हैं। मानो जैसे इन्हीं किरणों का हाथ पकड़ पकड़ कर यह जलवाष्प उन्मुक्त आकाश में तिमिर हर सूर्य भी अपनी झलमलाती सहस्रों किरणों से बादल को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह उनके तेज को ही ढक लेता है। आगे कहा गया, आज श्याम घन श्याम श्याम छवि, मुक्त कंठ है तुम्हें देख कभी, अहो कुसुम कोमल कठोर पभी, सत सहस्र नक्षत्र चंद्र रवि संस्तुत। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति दी गई है, तो यहाँ पर निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अहो महान कार्य की पूर्ति हेतु निकले निराकार, तुम धन्य हो, तुम तीनों भुवन को मिला दिए हो, एकाकार कर दिया है। धरती से उठते हो, नभ से बरसते हो, और पाताल में समा जाते हो। आज श्याम मेघ घनश्याम कृष्ण के समान मनोहर लग रहा है, जिसे देखकर कभी मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा कर रहा है। निराला कहते हैं कि अहो कुसुम कोमल कठोर पवि, सत सहस्र नक्षत्र चंद्र रवि संस्तुत।
हे कुसुम के समान कोमल और कठोर वज्र के समान भीषण मेघ, तुम सहस्त्र सूर्यों, चंद्रमाओं और नक्षत्रों से संस्तुत हो, केंद्रित हो। तुम्हारी श्यामलता लोगों के दृष्टि का मनोरंजन बन गई है। अतः और उमड़ो और बरसो। जो छठा भाग है बादल राग कविता का भाग 6, 20 सितंबर 1924 को मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और इसमें देखते हैं एक एक करके जो दिया गया है कि तिरती है समीर सागर पर, अस्त सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरे रणतरी भरी आकांक्षाओं से धन, मेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं विप्लव के बादल। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही आकाश पर बादल छाते हैं तो निराला जी को या कवि को ऐसा लगता है जैसे ये बादल युद्ध की नौकाएं हों। ये बादल क्या हो? तो ये बादल युद्ध की नौकाएं हों जो हवा और सागर के बीच में तैर रही हैं। ये बादल रूपी नौकाएं निम्न वर्गों की आकांक्षा रूपी अस्त्र शस्त्रों से भरी हुई हैं। और फिर कहा जाता है कि ऐ बादल, ये जो तुम्हारी गर्जना है, ये गर्जना किसके समान है? ये गर्जना रणभेरी के समान है, जिसे सुनकर जो निम्न वर्ग सजग हो गया है और वो तुम्हारी ओर आशा से देख रहा है। हे क्रांति के दूत मेघो, तुम आ जाओ। यानी यहाँ पर भी क्या कहा गया? क्रांति के दूत कहा गया है। बार बार गर्जन, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। और असनिपात से साहित उन्नत सत सत वीर, छत बिहत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। बादल, तुम बार बार गरजते हो और भीषण वर्षा करते हो। वर्षण है मूसलाधार, भीषण वर्षा करते हो। हृदय थाम लेता है संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। और जो गर्जना है इसको सुनकर जो संसार है, ये संसार क्या होता है? भयभीत होता है, डर जाता है। बादलों के चमकने वाले बिजलियों से जैसे बड़े बड़े पहाड़ खंडित हो जाते हैं। और उसी तरीके से असन पात से साहित उन्नत सत सतवीर, और छत बिहत हत अंचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। उसी तरीके से शोषित वर्ग जब हुंकार भरते हैं तो बड़े से बड़े पूंजीपतियों का घमंड चूर चूर हो जाता है। आगे कहा गया है कि हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार, और हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। वर्षा के आने पर जिस प्रकार छोटे छोटे पौधे हरे भरे हो जाते हैं, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, सारे पेड़ पौधे में जैसे खुशी आ जाती है, उसी तरीके से क्रांति रूपी बादल के आने से जो हमारे पृथ्वी पर जो शोषित वर्ग हैं, वो शोषित वर्ग यह सोचकर खुश हो जाता है कि अब इस क्रांति के बादल पूंजीपति के द्वारा उन पर किया जाने वाला जो शोषण है, उस शोषण का अंत यह निश्चय ही करेगा। और फिर आगे कहा गया है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, और रोग शोक में ही हंसता है सहसों का सुकुमार शरीर। पूंजीपति वर्ग के लोगों को क्रांति आने का डर सताने लगता है कि क्रांति के कारण उनके ऊंचे ऊंचे जो अट्टालिकाएं हैं, उनके जो ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं, वो अट्टालिकाएं, वो महल, वो उनके जो भवन हैं, वो कहीं गिर न जाए, कहीं उनके आतंक और अत्याचार के कारण ये गरीब और शोषित वर्ग के लोग उन्हें नुकसान न पहुंचा दे।
पूंजीपति हमेशा निम्न और गरीब लोगों का शोषण करते हैं और जब अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो बाढ़ आती है वो सदा कीचड़ से भरी रहती है और धरती को कीचड़ से डुबोती है और भयंकर जलप्लावन सदैव कीचड़ पर ही होता है और यही जल जब कमल के पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वो अधिक प्रसन्न हो उठता है। तो प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। निम्न वर्ग के लोगों के बच्चे कोमल शरीर के होते हैं और रोग व कष्ट में भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वे क्रांति रूपी बादल के आने से डरते नहीं हैं, बल्कि वो क्रांति रूपी बादल के आने से हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और अंतिम में कहा गया, अंतिम जो पंक्ति है कि रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल और अस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के वीर। अंत में कृषक उसे बुलाता है, यानी बादल जो है वो क्रांति रूप है, क्रांति रूप है। और क्रांति रूपी बादल को संबोधित करते हुए कहा गया कि पूंजीपति वर्ग ने निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करके उनके धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया है। गरीब लोगों की धन दौलत हड़पने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, इनकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन अब और बढ़ रही हैं। इसीलिए जो शोषित वर्ग है वो अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए क्रांति को भी तैयार है। तो क्रांति रूपी बादल तेरी क्रांति की वज्र रूपी घनघोर गर्जना, धनी वज्र गर्जन से बादल, अस्त नयन मुख ढांप है और जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के वीर। तेरी क्रांति की वज्र रूपी घनघोर गर्जना को सुनकर पूंजीपति वर्ग के लोग अपनी प्रेमिकाओं के अंग से लिपटे रहने पर भी बहुत ही भयभीत हो गए हैं कि बादलों की वज्र हुंकार सुनकर उनकी आंखें और मुंह जो है वो ढक रहे हैं। हे क्रांति के वीर बादल, किसान वर्ग के लोग तुझे अपनी सहायता के लिए बुला रहे हैं। पूंजीपति लोगों ने किसानों का खून चूस लिया है, इसलिए इनका शरीर कमजोर हो गया है। कैसा हो गया है, जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तो इनका खून चूस लिया है, इसलिए किसानों का जो शरीर है वो जीर्ण हो गया है, कमजोर हो गया है। पूंजीपति वर्ग के लोगों ने किसान के जीवन का रक्त रूपी सार चूस लिया है। अब वो हड्डियों का ढांचा केवल बचा है। तो हे जीवन के सागर बादल, तुम ही इन्हें पूंजीपति जैसे राक्षसों के अत्याचार से बचाकर इन्हें नवजीवन प्रदान करो। तो ये कविता के माध्यम से कहा गया है। कविता कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर व्यक्त कीजिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो 1 2 3 4 भाग 3 4 5 6 जो इसमें 6 भाग दिए गए बादल राग कविता में, इन 6 भागों की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को जरूर ध्यान रखना। आप पंक्तियों को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको याद होगा और पंक्तियों पर ही आधारित परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूरी फीस, पूरी डिटेल आपको दे दी जाएगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स भी आपको मिलेगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, डेली वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, लाइव कक्षा मिलेगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के कैंडिडेट हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी दिन ऐसे ही पब्लिश वीडियो में आप सभी के साथ।